और लखनऊ में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। बता दें कि आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर इस दौरान चर्चा होगी। पार्टी के कई पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। सभी विधायक, जिला अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, लखनऊ में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। आने वाले कार्यक्रमों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और तमाम विधायक और पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पार्टी के कई पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि सभी विधायक, जिला अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। तो आज अहम बैठक बीजेपी की लखनऊ में होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, बैठक कब होगी, कितने बजे शुरू होगी और क्या कुछ चर्चा इस बैठक में आज होने वाली है? देखिए, ये बैठक 12 बजे शुरू होने वाली है और आज की बैठक में मुख्य रूप से जो बीजेपी का सांगठनिक जो कार्यक्रम है उस पर चर्चा की जाएगी, उसकी रणनीति बनाई जाएगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, चूंकि इस बार 15 अगस्त के मौके पर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये जो वृहद कार्यक्रम है उसको बनाया गया है। तो आज के कार्यक्रम में जो आज वर्कशॉप का आयोजन किया गया है उसमें जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, साथ में जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, उनके साथ साथ सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है और साथ में बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, कुछ सांसद भी हैं, उनको भी आज आमंत्रित किया गया है इस वर्कशॉप में शामिल होने के लिए। देखिए, मुख्य रूप से चूंकि माना जा रहा है कि 11 अगस्त से बीजेपी प्रदेश के हर जिले में तिरंगा यात्रा की शुरुआत करने वाली है। तो उस तिरंगा यात्रा को किस तरीके से सफल बनाना है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जैसा कि हम सबने देखा कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस पर सियासत हुई, पक्ष और विपक्ष आमने सामने था, कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों ने कई बड़े सवाल खड़े किए। तो तिरंगा यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसको लोगों तक ले जाने की ये कोशिश होगी और इसको लेकर आज की कार्यशाला में इस पर चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से तिरंगा यात्रा को सफल बनाना है। और ज्यादा से ज्यादा जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, चाहे हम विधायकों की बात करें, मंत्रियों की बात करें या फिर कार्यकर्ताओं की बात करें, उनकी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सके, बूथ लेवल तक इस कार्यक्रम को किस तरीके से सफल बनाया जा सके, इसको लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चूंकि अगले साल संभावित है कि फरवरी या मार्च में पंचायत चुनाव होना है, तो उससे पहले बीजेपी का जो एक सांगठनिक जो एक फ्रेम है यहां पर उत्तर प्रदेश में, बूथ चाहे मंडल स्तर की बात करें या फिर बूथ स्तर की बात करें, तो वहां तक संगठन को और ज्यादा कैसे मजबूती प्रदान की जा सकती है, कार्यकर्ताओं में सरकार के प्रति और लोगों के प्रति भरोसे को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही में जो बीजेपी का काडर है उसको और ज्यादा, उसके मनोबल को कैसे ज्यादा ऊपर उठाया जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि देखिए, ना सिर्फ अगर हम अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की बात करें, चूंकि 27 में विधानसभा का चुनाव है और चूंकि देखा जाए तो अब बहुत कम वक्त बचा है, तकरीबन 1.5 से 2 साल का वक्त बचा है। और अगले साल से ये माना जा रहा है कि जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होगा उसके बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन मोड में चली जाएगी, जो चुनावी तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो उससे पहले, चूंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी 365 दिन 24 घंटे चुनाव की तैयारियों में जुटी रहती है, तो जाहिर सी बात है कि आज की जो कार्यशाला है, इस कार्यशाला में जो बीजेपी का सांगठनिक जो एक ढांचा है, जो एक कार्यक्रम है, उस पर चर्चा तो की ही जाएगी। आने वाले समय में संगठन को किस तरीके से और मजबूती प्रदान की जा सके। साथ ही में देखिए, जो विधायकों की बैठक बुलाई गई है, विधायकों की बैठक का मतलब ये है कि सरकार के कामकाज को, चाहे हम योगी सरकार के कामकाज की बात करें या फिर मोदी सरकार के कामकाज की बात करें, इन कामकाज का प्रचार उनके क्षेत्रों में किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से जो तमाम योजनाएं, चाहे हम पिछले 10 साल की बात करें केंद्र की या फिर योगी सरकार के 8 साल की बात करें, तो इन 10 और 8 साल में जो जन कल्याण की जो बड़ी योजनाएं शुरू की गई, उससे जनता को कितना कुछ लाभ मिला, धरातल पर कितना असर हुआ, और जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में माहौल बनाया, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, चाहे हम किसानों की बात करें, चूंकि गन्ना किसानों का जो मूल्य भुगतान है वो एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, लेकिन सरकार चूंकि अब यह दावा करती है कि पिछले 8 सालों में हमने रिकॉर्ड संख्या में और एक रिकॉर्ड कायम किया गन्ना भुगतान में, और साथ ही में जो दूसरी जो समस्याएं थी किसानों की, उन समस्याओं के निदान में, चाहे हम बाढ़ की समस्या की बात करें, खाद, पानी, बिजली, इन समस्याओं की बात करें, तो इसको लेकर एक कह सकते हैं कि एक वृहद कार्यक्रम सरकार ने तैयार किया था और सरकार का ये दावा है कि उसका असर धरातल पर दिख रहा है। तो इन योजनाओं को किस तरीके से, इन योजनाओं की खूबियों को और इन योजनाओं की सफलताओं को किस तरीके से जनता में लेकर जाना है, तो विधायकों को निर्देशित किया जाएगा। और चूंकि देखिए, इस आज की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल, वो मौजूद रहेंगे, और इस बात की संभावना है कि जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो भी अलग अलग सेशन में इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। चूंकि जो पहला सेशन होगा वो पार्टी के पदाधिकारियों का होगा, उसके बाद जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है, और तकरीबन 3 बजे के आसपास जो तमाम बीजेपी के विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनको बैठक में आमंत्रित किया गया है।
अविनाश, ये तो तमाम वो चीजें हुई जो सरकार जनता तक बताना चाहती कि किस तरह से जनता के लिए सरकार काम कर रही है, जैसा आपने जिक्र किया। लेकिन क्या इस पर विपक्ष पर भी निशाना साधने के लिए कोई रणनीति सरकार की तरफ से बनाई जा सकती? क्योंकि देखिए, पंचायत चुनाव अगले साल होने हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं, तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार विपक्ष का घेराव कैसे किया जाए, इसको लेकर भी क्या रणनीति आज बना सकती है? देखिए, स्वाभाविक है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर जाना पड़ा उत्तर प्रदेश में, एक कह सकते हैं कि एक अच्छा माहौल होने के बाद, तो बीजेपी उससे चिंतित है। क्योंकि जो पीडीए का फॉर्मूला था अखिलेश यादव का, माना गया कि वो फॉर्मूले ने कहीं ना कहीं असर दिखाया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और चूंकि उसी फॉर्मूले को आगे ले जाने की कोशिश में लगातार अखिलेश यादव दिख रहे हैं, तो उस फॉर्मूले की काट को लेकर तो बीजेपी काम कर ही रही है। लेकिन पूरे विपक्ष को, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियों की बात करें, उनको बैकफुट पर किस तरीके से धकेलना है। और उसके लिए जो सबसे बड़ा रामबाण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास, वो है लॉ एंड ऑर्डर का मसला। क्योंकि हम सब ने देखा कि पिछले 8 सालों में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें खासतौर पर, अगर हम पूर्वांचल या फिर सेंट्रल यूपी की बात करें, तो जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का दबदबा या बोलबाला हुआ करता था, उसकी कमर तोड़ दी सरकार ने। इसमें कहीं से कोई शक नहीं। हाँ, कई ऐसी घटनाएं हुई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिसने सरकार के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े किए। लेकिन अगर हम इस चीज की तुलना करें दूसरी सरकारों से, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आगे दिखती है। और ये जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, जो तमाम जो अनुभवी लोग हैं, जो विश्लेषक हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। और यही वजह है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई, बुलडोजर एक्शन को दूसरे राज्यों ने भी फॉलो किया। तो इस मुद्दे पर, चूंकि ये मुद्दा जो है बीजेपी के लिए सबसे फेवरेबल मुद्दा है, और इसी मुद्दे को बीजेपी हर बार, योगी सरकार इसको आगे लेकर जाने की कोशिश करती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवेज की बात करें, डिफेंस कॉरिडोर की बात करें, या फिर जो दूसरे काम हुए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करें, तो चूंकि इन चीजों को लेकर बीजेपी की ये कोशिश होगी कि इन मुद्दों के साथ विपक्ष पर हमलावर हो जाए। और जो विपक्षी पार्टियों का जो कार्यकाल रहा, यानी कि 2017 से पहले जो कार्यकाल रहा विपक्षी पार्टियों का, उनकी कमियों, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवेज की बात करें, डिफेंस कॉरिडोर की बात करें, या फिर जो दूसरे काम हुए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करें, तो चूंकि इन चीजों को लेकर बीजेपी की ये कोशिश होगी कि इन मुद्दों के साथ विपक्ष पर हमलावर हो जाए। और जो विपक्षी पार्टियों का जो कार्यकाल रहा, यानी कि 2017 से पहले जो कार्यकाल रहा विपक्षी पार्टियों का, उनकी कमियों को, बिल्कुल अविनाश, यानी कि विपक्षी दलों को घेरेगी और किस तरह से विकास पूरे प्रदेश में लगातार सरकार कर रही है, तमाम चीजों पर चर्चा आज इस बैठक में होने वाली है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।